क्या हुआ, कहीं बात बनी? अविनाश जी सोफे पर आकर निढल होकर बैठ गए। जब सरला ने दोबारा पूछा तो उन्होंने नहीं में सिर हिलाया। बेटी गीता के ब्याह को लेकर दोनों पति पत्नी आजकल परेशान थे। जहाँ जाते कहीं दहेज की मांग अधिक होती तो कहीं लड़का पसंद नहीं होता, कहीं खाने पीने वाला होता, कहीं गीता के रंग को लेकर बात बिगड़ जाती। वैसे तो गीता बहुत शांत, सुशील और समझदार और पढ़ी लिखी थी, लेकिन रंग थोड़ा थोड़ा कम था, इसलिए लड़के वाले सीधे नकार देते। सावली सलोनी, तीखी नाक नक्शे थे उसके, पर रूप के बाजार में रंग आरे आ जाता था। सरला तो कभी फूट फूट कर रोते, कैसी होगा बेटी का ब्याह। एक जगह अखबार में विज्ञापन देखकर ही आगे बढ़े थे। पिता अविनाश जी खूब तैयारी करके गए थे। तय हुआ होटल में दोनों पक्षों की देखा देखी होगी। नियत समय पर होटल पहुंच गए। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद लड़की और लड़के को अकेले छोड़ दिया। आपस में बात कर ले, एक दूसरे की पसंद नापसंद जान ले तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। सिर्फ पूछा गया, चाय बनानी आती है? यह कैसा सवाल था। लड़का शिक्षित और सुंदर था। माता पिता को अच्छा लगा। घर देखने की बारी आई। अविनाश जी और सरला दोनों गए। बहुत बड़ा मकान। सरला की तो आंखें फटी रह गई। वाह, इतना बड़ा घर, बेटी राज करेगी। लेकिन मोह तब भंग हो गया जब 35 कमरे वाले कमरे में एक पर भी बिस्तर सही नहीं था। बस एक दरी बिछी हुआ था। चाय के लिए कोयला का चूल्हा जला था। आज के आधुनिक युग में भी ऐसा हो सकता है? सरला सोच में पड़ गई। चलो, फिर भी बेटी समझदार है, सब संभाल लेगी। लेकिन बात जब खत्म हो गई, जब लड़के का पिता तुरंत भारी दहेज की मांग कर बैठा। उसका कहना था पहले 10 लाख दे दे, तभी रोके की रस्म होगी। हार कर अविनाश जी और सरला वापस लौट गए। नहीं, यह तो अन्याय है। बड़ा घर होने से क्या हुआ? कपड़े कैसे फटीचर जैसा पहना था और पाँव में चप्पल, लग रहा था कि बाबा आदम जमाने के हैं। सरला ने अपने मन की पूरी भड़ास निकाली। नहीं करनी है मुझे ऐसे घर में बेटी की शादी। एक हफ्ते के बाद दूसरा पड़ाव। घर बहुत सुंदर, आधुनिक साज-धाज, शिक्षित परिवार। बाहर बाग बगीचे में खूब सारे फूल पत्ती। बहुत पसंद आया सरला को, लेकिन साधारण बातचीत के बाद फिर दहेज में लाखों की मांग। कहाँ से देते अविनाश? एक साधारण स्कूल मास्टर थे वे, जो जोड़ तोड़ कर तो गृहस्थी संभलती रही है। पत्नी लौटना ही था। कहीं बेटी का रंग, कहीं दुबली काया। सोच विचार का में समय भागता रहा। तभी सरला के गृहस्थी में भाग विधाता बनकर आई उनकी चचेरी बहन। आते ही सरला अपना दुख सुनाने लगी। दीदी, जहाँ जाते हैं कहीं दहेज, कहीं रूप रंग, कहीं कुछ और समस्या खड़ी हो जाती है। ना जाने कैसे होगा बेटी का ब्याह। तुम घबराओ नहीं सरला, कहीं बेटी का ब्याह रुका है क्या? सब हो जाएगा समय पर कैसे होगा दीदी? मेरे पास तो अधिक देने के लायक भी नहीं है।
मीरा दीदी ने अपने देवर के साले का सुझाया। लड़का शिक्षित और सुंदर है, उनकी कोई मांग भी नहीं है, परिवार अच्छा है, वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। तुम कहो तो बात चलाएं। नेकी और पूछ अविनाश जी और सरला के आंखों में खुशी के आंसू भर आए थे। फिर मीरा दीदी के सहयोग से गीता की शादी अभय से तय हो गई। लड़का थोड़ा दुबला पतला था। चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी भी तो दुबली पतली ही है। माँ ने गीता से राय जाननी चाहिए। बेटा, तुम्हें यह शादी पसंद है? गीता ने नज़रें झुकाकर सहमति दे दी। माँ, आप क्यों चिंता करती हो? सबसे अच्छा लड़का पढ़ा लिखा है, कोई दुर्गुण नहीं है, कोई गलत आदत नहीं है। उसने मुझे देखने के लिए भी नहीं कहा, उनकी कोई मांग भी नहीं है। आपके हिसाब से ऊंचे पूरे डील डॉल कर रहता, शराबी होता, लाखों की मांग रखने वाला, बहुत खूबसूरत होता, पापा क्या पूरा कर पाते? नहीं ना। आप चिंता मत करो माँ, चाहे जैसा भी परिवार हो, मैं खुश होकर निभाऊंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सरला के मन का बोझ हल्का हो गया। बेटी बहुत समझदार है, अच्छी तरह निभा लेगी। दूसरे दिन ही बातचीत पक्की हो गई। दोनों बहन पंडित जी के यहाँ दिन दिखाने के लिए दौड़ पड़ी। पूरे 1 महीने के बाद शादी की तारीख तय हो गई। अविनाश जी बहुत खुश थे। मीरा दीदी भाग विधाता बनकर आई थी। ऐसे भी सरला और मीरा में बहुत अपनापन था। पहले परिवार एक साथ था, कभी लगा ही नहीं कि वे चचेरी बहन है। फिर शादी हो गई तो शहर बदल गए, लेकिन आना जाना, फ़ोन पे बात करना बना रहा। और देखते देखते शादी का मुहूर्त भी आ गया। आज अविनाश जी बहुत खुश हैं। घर मेहमान से भरा हुआ है। गीता भी सजी हुई बैठी है। बारात आने वाली है। सभी लोग आश्चर्यचकित हैं। दूल्हे ने शगुन के तौर पर 1 रुपये लेना स्वीकार किया और कानाफूसी चल रही है। भला ऐसा कहीं हुआ है क्या? दहेज में 1 रुपये ना बाबा, झूठ बोल रहे हैं सब, पर बात सच्ची है। शादी भी हो गई। गीता विदा होकर अपने बाबुल के घर से आज अविनाश जी और सरला जी बहुत प्रसन्न हैं। बेटी का अपना अहो भाग्य विधाता हो तो मीरा दीदी जैसी। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का थैंक यू, धन्यवाद।